अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज चौधरी मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आवाज़ 92। आज की हमारी ये वीडियो जीके सीरीज़ का पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप दोस्तों ने हमारे लास्ट पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह ये आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके नॉलेज में बेबहा इजाफा करेगी और आपके कंपटीशन एग्जाम्स के गोल को क्रैक करने में हेल्प आउट करेगी। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Is the first atomic bomb fission bomb was detonated at ऑप्शन 1 है जी हिरोशिमा, ऑप्शन बी फ्री सिटी, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी बिकिनी लैंड। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिरोशिमा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। पहली खलाई सैटेलाइट किस मुल्क ने शुरू की। तो हमारे जो पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड वाज। दुनिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था या क्या था। ऑप्शन ए स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी स्पुतनिक 2, ऑप्शन सी स्पुतनिक 3 और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन ए स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन डोम इज ए मोबाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आयरन डोम मोबाइल डिफेंस सिस्टम किस मुल्क ने तैयार किया। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ थार डेजर्ट इन स्क्वायर माइल्स इज। सराय थार का रकबा मरबा मील में क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास जो 74,000 माइल्स, ऑप्शन बी है 88,000 माइल्स और ऑप्शन सी है 99,000 माइल और ऑप्शन डी है 77,000 माइल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी 77,000 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 इज डॉक्टर अब्दुल सलाम won the Nobel Prize for the subject of option A is biology, option B chemistry, option C mathematics और option D physics. Correct answer is option D physics. Next question is the youngest Nobel Prize literature Malala Yousafzai won the Nobel Peace Prize for the year 2013, 2014, 2015 or 2016. Correct answer is 2014. Next question is who is the current Prime Minister of Japan? Option A Yoshihide Soga, option B Shinzo Abe, option C Noda Yoshihiko और ऑप्शन डी फोम्यू केशिदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फोम्यू केशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ए हिस्टोरिकल एनालिसिस वाज रिटन बाय। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक तहरीकी तजर्बा किसने तहरीर किया था। ऑप्शन ए सैमुअल मार्टिन बर्के, ऑप्शन बी डॉक्टर जफर महमूद, ऑप्शन सी हसन अस्करी रिजवी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन जो इसका आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल मार्टिन बर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइन ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑप्शन ए मुशर्रफ, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी ज़ियाउल हक और ऑप्शन डी आसफ अली जरदारी। तो क्वेश्चन का जो आंसर है जी ऑप्शन ए मुशर्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द तालिबान टुक ओवर काबिल। तो जैसा आप दोस्त जानते हैं तो रिसेंटली तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया और अब वो एक मुनज़्ज़म हुकूमत चला रहे हैं। तो वो उसका साल कौन सा था। तो इन चीज़ों को थोड़ा पढ़िए करिए। इसका बेहतर जो सोर्स होता है वो अखबारात और डेली न्यूज़पेपर होता है। तो कोशिश किया करें डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ा करें। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अगस्त 2021, बी है जी हमारे पास सितंबर 2021 और सी है जुलाई 2021 और डी है नॉन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान रिलेटिंग टू शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन ए नॉट फुल मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेट, फुल मेंबर, नॉट अ मेंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी फुल मेंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन। हमारे पास जो ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी 2017 और ऑप्शन सी सॉरी 2018 और ऑप्शन डी 2019। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डिड स्क्वाश प्लेयर जानशर खान विन वर्ल्ड ओपन। जानशर खान ने कितनी बार वर्ल्ड ओपन जीता। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो इसे ज़रूर याद रखें। तो इसमें है जी, ऑप्शन है 7 टाइम, ऑप्शन बी है 8 टाइम, ऑप्शन सी है 6 टाइम और ऑप्शन डी है 5 टाइम। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, पास्को स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है पाकिस्तान एग्रीकल्चर शुगर सप्लाईज कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान एग्रीकल्चर सीड सप्लाईज कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास पाकिस्तान एग्रीकल्चर सर्विसेज सप्लाई कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी पाकिस्तान एग्रीकल्चर सीड सप्लाईज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। शंघाई तावन तंजीम में कितने अरकान हैं जी। 7 ए है जी, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, GT स्टैंड फॉर। जी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है ग्रैंड ट्रांसिट रोड और ऑप्शन बी है ग्रैंड तुर्किश रोड और ऑप्शन सी है ग्रैंड ट्रंक रोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच किंग ऑफ द इंग्लैंड वाज फोर्स टू साइन द मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड के किस बादशाह को मैग्ना कार्टा पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। तो इसके जो ऑप्शन ए है किंग रिचर्ड, ऑप्शन बी है किंग लुइस, ऑप्शन सी है हेनरी 3 और ऑप्शन डी है किंग जॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी किंग जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइंड द पीस ट्रीटी 1970 विद जर्मन। पहली जंग अजीम के दौरान किस मुल्क ने जर्मनी के साथ अमन माहिदा 1917 किया था। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है, ए है इंग्लैंड, बी है USA, सी है रशिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MIT इज़ द स्पाई एजेंसी ऑफ। हाँ जी, जो MIT है जो किस मुल्क की जो खुफिया या ये कह लें जो जसूस एजेंसी है। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, ए है इज़राइल, बी है मलेशिया, सी है जॉर्डन और डी है तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अमेरिका ज्वाइंट सेकंड वर्ल्ड वार। अमेरिका की किस साल दूसरी जंग अजीम में शामिल हुआ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1944, ऑप्शन सी है 1941 और ऑप्शन डी है 1940। जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किसने तैयार की। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है रिचर्ड कैटलिंग, ऑप्शन बी है जोसेफ प्रेस्टे और ऑप्शन सी है जोनास एवरेट साल्क और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी जोनास एडवर्ड साल्क। 23 इज हु इज द करंट CEO ऑफ ओपन AI चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के मौजूदा CEO कौन है। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए है एलॉन मस्क, ऑप्शन बी है सैम अल्टमैन, ऑप्शन सी है विल कैथकार्ट और ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो आई थिंक बहुत से दोस्त इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे क्योंकि आजकल चैट जीपीटी हर ज़बान सद्याम है और तमाम दोस्तों को इसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर होगा। तो ये तमाम दोस्तों के लिए टास्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर आप लोग पहले जानते हैं वेल, अदरवाइज़ इसे सर्च कीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और इससे हमें पता चलेगा कि आया कि दोस्त कितना सिंसियर है और कितनी दिल लगी के साथ काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इज, नेम द बिल गेट्स फ्यूचरिस्टिक सिटी विल बी। बिल गेट के मुस्तकबिल के शहर का नाम क्या होगा। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हेवन, ऑप्शन बी है बेलमोंट, ऑप्शन सी है ओसिस और ऑप्शन डी है गुलिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी
बेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीन हनीफ इज द ओल्ड नेम ऑफ, दीन हनीफ का पुराना नाम है जी, किसका पुराना नाम है? क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, हिंदुइज्म का, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी स्टैंड फॉर, आईपी से क्या मुराद है? इंट्रानेट प्रोसेस, बी है जी इंटरनेट प्रोसेस, और ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी है इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एल हैज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, यू आर एल का मुखफ़्फ़ है। हाँ जी, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रूटर लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रूटिंग लोकेटर, और ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी बी वो दुरुस्त है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। नंबर 28 है जी, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मरतफा कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए है तिब्तीन प्लेटो, ऑप्शन बी है पुटहार प्लेटो जी, ऑप्शन सी है दुसाई प्लेटो, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास जी ऑप्शन सी, दुसाई प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एंडस, ऑप्शन बी है यूराल, और ऑप्शन डी है द आल्प्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया इज, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी इस्लामी कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, और ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उमर खयाम वाज ए पर्शियन, उमर ख़याम जो थे, जो फ़ारसी के, वो किस लिए मशहूर थे, या वो फ़ारस से किस लिहाज से तल्लुक़ रखते थे? ए है पोएट, बी है नॉवलिस्ट, सी है फुटबॉलर, और डी है एक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड है, एशियाई तरक्की बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ए है मनीलिया, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है जकार्ता, और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसने दरियाफ्त की? एफ जैक्सन, बी है जी एनस्टीन, और सी है ए फ्लेमिंग, और जे इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सी, ए फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है? ए अटलांटिक, बी पैसिफिक, सी इंडियन, और डी आर्कटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल, दर्जा झेल में से किसको आज़ाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फिनलैंड, बी है थाईलैंड, सी है जापान, और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे रोशन सितारा कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पोलारिस, ऑप्शन बी है अल्फा सेंटोरे, और ऑप्शन सी है सीरियस, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग्स इज, सबसे बड़ा अंडे देने वाला परिंदा कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्रैनिस, ऑप्शन बी है बार्ड एगल, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिच, और ऑप्शन डी है पेंगुइन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक इज़ ए कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बैंकॉक किस मुल्क का दार हुकूमत है? तो हमारे पास ऑप्शन है, नंबर है वियतनाम, बी है मंगोलिया, सी है थाईलैंड, और डी है न्यूजीलैंड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका जी ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट पर 40 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल के जो मैदान की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 180 यार्ड, 150 यार्ड्स, 100 यार्ड्स, या 130 यार्ड्स। तो हमारे पास ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, 130 यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल ऑन द कोर्ट एट वन टाइम,
हाँ जी, बास्केटबॉल के जो खेल के दौरान जो कितने खिलाड़ी हैं जो कोर्ट के दरमियान अंदर खड़े होते हैं, तो उनकी तादाद कितनी है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 9 प्लेयर्स, ऑप्शन बी है 7 प्लेयर्स, ऑप्शन सी है 5 प्लेयर्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 5 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इराक? इराक का जो पुराना नाम वो क्या है? ए है हमारे पास ऑप्शन अंटोलिया, बी है पर्शिया, सी है रंगून और डी है मेसोपोटामिया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? जंगली हयात का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए है 1 मार्च, सेकंड 3 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मार्च और ऑप्शन डी है 2 मार्च। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है जो इसका ऑप्शन बी 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड इज द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस? कौन सा परिंदा अमन की आलमगीर अलामत है? ए है ईगल, बी है स्पैरो, डी सी है टफ और डी है क्रो। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान का दारुल हुकूमत क्या है? फर्स्ट है लीमा, बी है रंगून, सी है टेम्पो और डी है नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास सी टेम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द कैपिटल ऑफ यमन इज? यमन का दारुल हुकूमत कौन सा है? ए है सना, बी है रियाद, सी है बेरूत और डी है एडन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन ए सना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ द यूनियन जैक फ्लैग? यूनियन जैक फ्लैग वाला जो झंडा किस मुल्क का है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है हमारे पास यूके, बी है यूएसए, सी है फ्रांस, डी है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है जी नेम द बर्ड विच इज़ द फास्टेस्ट एंड कैन अटेन द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर? इस परिंदे का नाम था जो कि सबसे तेज़ है और 200 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फाल्कन, ऑप्शन बी है चकोर, ऑप्शन सी है इंडियन स्विफ्ट और ऑप्शन डी है ईगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए फाल्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द माउंट ओलंपिक लोकेटेड? माउंट ओलंपिस कहाँ वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है इजिप्ट और ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी ग्रीस। जीके सीरीज़ के पार्ट 2 का आखिरी सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जॉन मेल्टन, ऑप्शन बी है विलियम वर्dsworth और ऑप्शन सी है जॉफ्रे चौसर और ऑप्शन डी है चार्ल्स डिक्सन। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी जॉफ्रे चौसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों के अहबाब के इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी और आप दोस्तों के जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स का गोल है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।